2024 লোকসভা ভোটের ফল বলছে যে শরিকদের সাহায্য নিয়ে তৃতীয়বারের জন্য এনডিএ সরকার করতে চলেছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী পদে ইতিমধ্যেই নরেন্দ্র মোদীকেই বেছে নিয়েছেন শরিক দলের নেতারা। বলা হচ্ছে নীতিশ কুমারের জেডিইউ এবং চন্দ্রবাবু নাইডুর দল টিডিপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, কারণ যে কোনো একটি দল যদি শেষ মুহূর্তে সমর্থন তুলে নেয় তাহলে নাকি এনডিএ সরকার পড়ে যেতে পারে। কিন্তু এই সব তত্ত্ব মানতে নারাজ ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর। ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে প্রশান্ত কিশোর বলেন, এসব কথার কোনো গুরুত্ব নেই। কি বলেছেন শুনবো। I'm saying the crucial next step is the next 3 state elections, and the good thing about for opposition is good thing about for opposition is कि in those 3 states BJP is on back foot as of now. तो उसी को एक मिनट खाली मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि देखिए पूरे रिजल्ट से हुआ क्या है, नंबर में कोई बदलाव नहीं है, सरकार उनकी बनी है। आप देखिएगा सारे की मिनिस्ट्री वगैरह सब की डिसीजन मेकिंग सब उनके हाथ में ही रहेगा। पीएमओ वुड बी ऑलमोस्ट एज स्ट्रांग एज इट वाज, बट जो मोदी की एक इनविंसिबिलिटी वाला ऑरा था उसको बड़ा धक्का लगा है, और जो ऑपोजिशन में है जो उनसे लड़ना चाह रहा है उसको एक चीज आया है कि भाई स्टेट में नहीं, मतलब लोकसभा में भी इनको हरा सकते हैं। क्योंकि अभी तक क्या था कि स्टेट में भले हार जाए, जब व्हेन इट इज ऑन द टिकट ऑफ मिस्टर मोदी एवरीवन वोट्स फॉर हिम, सो यू कैन नॉट डिफीट हिम, चैलेंज हिम इन लोकसभा। वो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन को आया है, वो ठीक बात है, उनको धक्का लगा है, देयर चिप्स आर डाउन। बट फॉर पीपल द हार्डकोर पॉलिटिशियंस टू एक्ट ऑन इट, they will need 1 or 2 more rounds of confirmation. आप महाराष्ट्र हार जाओ तो आप नायडू और नीतीश की बात कर रहे हैं। आई वुड रादर लुक एट एकनाथ शिंदे 7 MPs वेयर दे विल गो, दे विल मूव स्ट्रेट। टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये बताइए, अगर इस लोकसभा नतीजे को बेस माना जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका आने वाले विधानसभा चुनाव पे क्या इंपैक्ट होगा, हाउ डज दिस एक्सट्रापोलेट इनटू द असेंबली? नहीं, विधानसभा इलेक्शन तो अलग है, नहीं पर फिर इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। इट विल, पर आप मानते हैं ना कि आज की तारीख में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में ऑपोजिशन इज ऑन टॉप, बीजेपी बैकफुट पर है। यस, तो ऑपोजिशन को मौका है। अगर ये झारखंड में भी यस, तो अगर ये 3 राज्य लेकिन देखो ये क्या है कि झारखंड में तो पिछली बार हार रहे हैं। झारखंड में अक्टूबर और दिसंबर के बीच ये 3 राज्य हैं। अगर इन 3 राज्यों में ऑपोजिशन जीतती है तो आप कह रहे हैं वो तब चैलेंज होगा मोदी जी। एब्सोल्युटली, देन दे वुड नॉट बी एबल टू डिफेंड। तब सरकार नहीं चल पाएगी। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सरकार नहीं चल पाएगी, तब आपको वो जो सारी अभी सिनेरियो लोग बिल्ड कर रहे हैं, जो आज का बिल्ड कर रहे हैं, वो तब 6 महीने। और मुझे लग रहा है कि इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं उन्होंने इस चीज को समझा है। दैट इज वाई दे हैव सेड कि वी विल टेक इट एट द राइट टाइम। सो अगर आप अपोजिशन में हैं अभी मेरी समझ से, तो आपको सब कुछ छोड़ के उन 3 राज्य में जीतना है। और अगर आप बीजेपी हैं तो कम व्हाट में आपको 3 राज्य में कम से कम 2 राज्य बचाने हैं। अगर वो नहीं बचा, देन यू विल सी इंटरनल डिसकंटेंट और एलाइज रनिंग अवे और डिसकंटेंट। इट कुड बाहर से नहीं, आप कह रहे हैं एनीथिंग कुड डिसकंटेंट भी हो सकता है। राजदीप, आपने मैं वो नहीं कह रहा किसमें होगी, मैं कह रहा हूं इंटरनल डिसकंटेंट और आउटसाइड। आप इतने दिन से राजनीति कवर करते हैं, अल्टीमेटली द लीडर्स विल फॉलो द पब्लिक मूड। अगर उनको लगेगा कि भाई अब इनकी करेंसी इतनी कम हो गई है कि हम जीत नहीं पा रहे हैं, देन पीपल विल स्टार्ट लुकिंग एट ऑप्शंस। अभी जो लोगों को लग रहा है कि भाई झटका तो लगा है लेकिन ही इज डाउन बट नॉट आउट। ইসপার 400 পার 2024 লোকসভা ভোটের আগে এই স্লোগানের উপরে ভিত্তি করেই প্রচারে গিয়েছিল পদ্ম শিবির। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও সারা ভারত জুড়ে যে কটি রাজ্যে যে জনসভা করেছেন তাতে কিন্তু এই 400 পার করার কথাই বলেছেন। কিন্তু ভোটের ফল ঘোষণার পর দেখা গেছে 400 পার তো দূরের কথা, বিজেপি একটা ম্যাজিক ফিগার অর্থাৎ 272টা সিট পর্যন্ত পার করতে পারেনি। 240 আসন পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাদের। আর এনডিএ মোট পেয়েছে 293টি আসন। আর এরপরেই শুরু হয়েছে নানা কথা, অর্থাৎ যেটা দেখা গিয়েছে যে ম্যাজিক ফিগারের থেকে মাত্র 21টি আসন বেশি রয়েছে। আর এমন পরিস্থিতি সামনে এসেছে। কি বলেছেন প্রশান্ত কিশোর নিয়ে শুনবো। पहला जिसने भी ये नारा लिखा 400 पार, दिस इज नथिंग रॉन्ग इन द नारा। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट, इट्स जस्ट अ हाफ नारा। 400 पार तो है, लेकिन किस लिए? दे लेफ्ट इट ओपन। जैसे 2014 में नारा बना था, अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सो पर्पस वाज डिफाइंड। क्यों मोदी सरकार? क्योंकि महंगाई को कम करना है। इस बार आपने कहा 400 पार, तो टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट अपीयर्ड, इट रीक्ड ऑफ complacency,
To section of society it reeked of arrogance, and to section of society it reeked of some conspiracy, जिसको अपोजिशन ने भुनाया कि भैया ये संविधान बदल देंगे। ये एक जो चीज जिसने भी बीजेपी का नारा लिखा है, सबसे बड़ी गलती वहां हुई है कि उनको वो डिफाइन नहीं किया कि 400 पार क्यों। और जब 400 पार का नारा आया तो जो बीजेपी के लाउड माउथ थे, उन्होंने अपने एरोगेंस में या गलती से या इग्नोरेंस में कह दिया भाई क्यों 400 पार चाहिए, बोला हम संविधान बदलना है। दैट हैज डन मटेरियल डैमेज एवरीवेयर टू बीजेपी। सेकेंड, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी, आई हैव सेड इट बिफोर ऑल्सो, कि भाई बीजेपी की कमजोर कड़ी क्या है। कमजोर कड़ी है ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी। इसमें क्या हुआ कि जो कार्यकर्ता है वो कह रहे 400 तो आ ही रहा है, मेरा इसको सबक सिखाना है। यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माई स्टेट आर.के. सिंह। यू गो एंड टॉक टू एनीबडी, दे विल से कि भैया बड़ा काम किया इन्होंने, अच्छे एमपी रहे, अच्छे मिनिस्टर रहे, लेकिन कार्यकर्ता नाराज है, कार्यकर्ताओं को भाव नहीं देते थे। जो बीजेपी का सपोर्टर है उसको लग रहा है जीत ही रहे यार, क्या करना है। প্রশান্ত আরো বলেন যে একজন কৌশলবিদ হিসেবে আমার সংখ্যায় আসা উচিত ছিল না, কি বলেছেন শুনবো। As a strategist and ex-strategist, I should not have got into the number. I never used to. It just last 2 years I made the mistake. Once I did it for Bengal, and this is the second time when I. करोगे कि नहीं करोगे? आओगे तौबा तौबा? नहीं करना है, नंबर करना ही नहीं है। Because if you remove the number, everything what I have said is right. कि भाई मोदी का ब्रांड नीचे आ रहा है, the intensity of his support has gone down, there is no widespread anger against him, there is a genuine support for food and internal security, भारत का मान बढ़ा है, and there is a genuine problem with rural distress, unemployment and growing inequality. I have said it on your show and many other shows. तो मुझे लगता है कि अगर मैंने नंबर नहीं कहा होता तो I would have emerged that कि this guy got it right. But प्रशांत किशोर ने अब नंबर से की तौबा? नहीं, ऐसा तौबा की तो बात नहीं है। You always learn and you get humble that this is not your domain, you should not do it. But doing it, the only objection I do is when people attribute motive to it. There is no motive. There was no motive. क्योंकि एक तरीके से जैसे आपके पोस्टर को कोई कह रहा है कि इन्होंने इसलिए किया कि स्टॉक मार्केट रिग करना चाहते थे। That's a foolish argument. Why I tell you कि अगर किसी एग्जिट पोल पोस्टर को पता था कि 240 आ रहा है और उसने 300 किया तो उसको 300 करने की क्या जरूरत थी? वो 240 दिखा के मार्केट शॉर्ट कर देता, फिर भी पैसा बना सकता था। अगर उसको पैसे ही बनाने थे तो वो अपना रेपुटेशन खराब करके क्यों पैसा बनाएगा? वो तो रेपुटेशन के साथ पैसा बना सकता था। यू कैन बेट मार्केट बोथ वेज। तो दैट डजंट, मैं लॉजिकल, मैं तो कोई प्रदीप गुप्ता मेरा दोस्त नहीं है। मैं तो जनरली जो लोग बहुत होशियार अपने आप को बता रहे हैं कि সঙ্গে রাখুন আজ তক বাংলাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।